अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर चंद रोज़ बाद पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की गूंज सुनाई देती है। बाज़ सियासी जमातें सदारती निज़ाम के हक़ में और बाज़ मुखालफत में बहस करती हुई नज़र आती हैं। आज मैं आपको सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सदारती निज़ाम और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के फ़र्क को वाज़ेह करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ कि कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राइज है। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम किस तरह से काम करता है? पार्लिमानी निज़ाम में कौमी असम्बली के जो MNAs हैं वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। ये वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी से पार्लियामेंट से भी और कुछ बाहर भी, लेकिन तरजीह पार्लियामेंट होती है, अपनी कबीना पार्लियामेंट से तश्कील देता है। ये कबीना और वज़ीर आज़म हुकूमत होती है और इस हुकूमत का जो सरबराह होता है, जिसके पास इख्तियारात होते हैं, वो वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है और यही पार्लियामेंट उसको अदम एतमाद के ज़रिए से हटा भी सकती है। तो इस तरह पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में MNAs का मोहताज होता है वज़ीर आज़म कि जब MNAs उस पर एतमाद करना छोड़ दें, यानी अदम एतमाद की तहरीक लेके उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटा सकते हैं। इस तरह पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम सियासी ख़ानदानों का मोहताज रह जाता है और इख्तियारात की जो तकसीम है वो वाज़ेह भी नहीं होती। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता जितने भी हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर आने वाले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे, वज़ीर आज़म थे, कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। उसकी यही वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो MNAs हैं वो बाज़ औक़ात ब्लैकमेल होके, बाज़ औक़ात प्रेशर में आके, बाज़ औक़ात अपनी लालच में आके, या बाज़ औक़ात उनको कोई और वादा किया गया होता है कि आप इस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दें, हम आपको फ़लाँ चीज़ से नवाजेंगे, तो वो वज़ीर आज़म को हटा देते हैं। इसलिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आता, देर पा मंसूबे भी नहीं लगाए जा सकते और स्मूथ तरक्की भी नहीं हो सकती। इसके बरअक्स सदारती निज़ाम में क्या होता है, अवाम को पहले से पता होता है, क्योंकि अवाम बरह रास्त वोट दे रही होती है सदर ममलिकत को। अवाम को पता होता है कि वो अपने किस नुमाइंदे को मुल्क का सदर बनाने जा रही है। वो बरह रास्त वोट देती है अपने मुल्क के सदर बनने वाले उम्मीदवार को। इस तरह से अवाम डायरेक्ट वोट देकर सदर को मुंतखब करती है और सदर पार्लियामेंट को जवाबदेह भी नहीं होता। सदर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करता है क्योंकि वो डायरेक्ट अवाम के वोट से आता है, इसलिए MNAs का मेंबर कौमी असम्बली का मोहताज नहीं होना पड़ता। इसी तरह पाकिस्तान में जो मुद्दत मुतय्यन की गई है कि एक सदर 5 साल अगर हुकूमत मुद्दत पूरी करेगा तो वो 5 साल मुद्दत पूरी करता है। सिर्फ एक रास्ता है सदर को हटाने का कि वो पार्लियामेंट सदर का मुआखज़ा करे और इस तरह से हटा दे, लेकिन ये तरीका बहुत मुश्किल है। ये वाहिद तरीका है सदर को मुद्दत पूरी करने से पहले हटाने का, क्योंकि पार्लियामेंट में इतनी ज़्यादा तादाद होना बहुत मुश्किल होता है जो सदर के ख़िलाफ़ जाए। इस तरह सदारती निज़ाम ज़्यादा स्टेबल होता है, सियासी इस्तेहकाम होता है, फ़ैसलों में तेज़ी आती है, देर पा तरक्की के मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा तज्ज़िया ये है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में वज़ीर आज़म मोहताज होता है, वज़ीर आज़म की डोरें कहीं और से हिलाई जा रही होती हैं, लेकिन सदारती निज़ाम में सदर बाअख्तियार होता है। वो रियासत का भी सरबराह होता है, हुकूमत का भी सरबराह होता है। पार्लियामेंट सिर्फ कानून साजी करती है, लेकिन हुकूमत चलाना सदर का काम होता है। वो ज़्यादातर टेक्नोक्रेट से, और वो चाहे तो बल्कि कुछ पार्लियामेंट से भी अपनी कबीना के अरकान सेलेक्ट कर लेता है, जिनके ज़रिए से वो अमूर ममलिकत चलाता है। वो हुकूमत का भी सरबराह होता है, हुकूमती इख्तियारात भी सदर के पास होते हैं, और रियासत का भी सरबराह होता है। पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना होता है और अदलिया का काम उस पर अमल दरामद करना होता है। तो इसलिए इन दोनों निज़ामों का जायज़ा लेने से पता चलता है कि जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है उसमें वज़ीर आज़म को किसी भी वक्त उसकी डोरें हिलाकर या MNAs को उसके ख़िलाफ़ करके अदम एतमाद लाकर हटाया जा सकता है, जैसा कि हमारी तारीख़ भरी पड़ी है, किसी भी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इसके बरअक्स सदारती निज़ाम में सदर पावरफुल होता है, वो इख्तियारात उसके वाज़े होते हैं और वो अपनी मुद्दत पूरी करता है।
इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र होकर मुमलिकत चलाता है और अवाम के मफाद के लिए बेहतरीन स्टेप्स लेता है। इसलिए मेरा तज्ज़िया यही है, और आपने भी ज़ाहिर है इन दोनों का तकाबुल से ये समझ लिया होगा कि सदारती निज़ाम ही मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।